खरात। आज अशोक खरात हमारे हिंदुस्तान में इतना बदनाम हो चुका है, हर व्यक्ति इसके विषय में जानना चाहता है कौन है अशोक खरात। आखिर किस प्रकार से इतनी ज़्यादा युवतियां, चाहे वो शादीशुदा हों, किसी बड़े राजनेता की पत्नी हों, या फिर अन्य काफ़ी ऐसे फेमस स्त्रियां उसके चक्कर में फंसी किस प्रकार से। आइए जानते हैं कौन है अशोक खरात। अशोक खरात नासिक के एक गांव में जन्मा। शिक्षा की बातें करें तो यह 10वीं पास नहीं है। मैथमेटिशियन में इसके मात्र 28 नंबर थे और उसके बाद में ये अपने ही परिवार की एक युवती के साथ रेप केस में पाया जाता है, जिसके बाद में इसे गांव से भगा दिया जाता है। उसके बाद में यही व्यक्ति अपने आप को काफ़ी बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट बताता है। बताया जाता है ये कार्गो शिप में भी कार्य करता है और वहाँ पे अपने आप को कैप्टन खरात के नाम से बताता है। शुरुआत में वह मिरगांव स्थित महादेव मंदिर में बहुत अनुष्ठान से पूजा पाठ करता है। सारी पावर्स बंद कर दी जाती हैं और उसके बाद में सांपों की आवाज़ सुनाई देती है। अशोक खरात बताते हैं कि महादेव ने उनकी पूजा अर्चना को पूर्णतः स्वीकार किया है। वातावरण काफी रहस्यमय बनाया जाता है और इसी प्रकार के पाखंड से शुरुआत में उसने पैसे कमाना शुरू किए थे। पुणे के एक रियल एस्टेट व्यापारी राजेंद्र असूद ने बाद में एफआईआर भी कराई, जिसमें कि 5 करोड़ रुपए और एक मर्सिडीज भी इस व्यक्ति को दी गई। किंतु जब उसने दूरी बनाने का प्रयास किया तब उसे जान से मारने की धमकी भी अशोक खरात के माध्यम से ही दी गई। किंतु 17 मार्च 2 से 26 मार्च 2026 तक जब स्त्रियों ने यौन शोषण का आरोप अशोक खरात पर किया तो यह मैटर थोड़ा संगीन दिखा और अधिकारी वर्गों ने अब इसमें रुचि देखना शुरू कर दिया, जिसके बाद में एक के बाद एक परत ओपन होनी शुरू हो गई। 2009 में अशोक खरात ने मिरगांव में जमीन खरीदकर शिव मंदिर बनवाया और धीरे धीरे 30 एकड़ की ज़मीन में उसका फार्म हाउस तैयार हो जाता है और यहीं से ये अपने कारोबार की शुरुआत करता है। इसके पास में बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े व्यक्ति इसके पास आना शुरू हो जाते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे अब इसका व्यापार होना शुरू हो जाता है। अब परेशानी ये आती है कि अशोक खरात की इतनी सारी वीडियोस जिसमें कि वो स्त्रियों के साथ यौन शोषण कर रहा है, आखिर किस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया, किस व्यक्ति ने ये वीडियो सार्वजनिक करी। उसी के ऑफिस का एक बॉय जो कि अपने निजी स्वार्थ या फिर अपने बचाव के कारण इन वीडियो को अपने पास में सेव करके रखता था। जब ये मुद्दा उठता है, उस पर आरोप आते हैं, तब वो इन वीडियो को सार्वजनिक करता है। इसको बेहद हिम्मत की आवश्यकता होती है, किंतु इसका ऑफिस बॉय वो पूरी हिम्मत के साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इन वीडियो का प्रचार प्रसार करता है और दिखाता है कि किस प्रकार से अशोक खरात डरा धमकाकर ना जाने कितनी स्त्रियों के साथ यौन शोषण करता है। नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात के विरुद्ध जब गंभीर आरोपों की जांच होती है तो ये एक के बाद एक शुरू मुकदमे आते जाते हैं, तो इस जांच को और भी तेज कर दिया जाता है। एसआईटी को अब तक 50 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना 15 से 20 शिकायतें आ रही हैं। एसआईटी को उगाही से उत्पीड़न तक की शिकायतों का प्राप्त होना पाया जा रहा है। 35 वर्षीय युवती ने बाबा पर 3 वर्ष से अधिक समय तक बार बार दुष्कर्म करने का आरोप दिया। इसके बाद बाबा को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एसआईटी टीम गठित की गई। वह अन्य पीड़ितों की शिकायतें और जानकारी इकट्ठा करने को 2 फोन नंबर भी जारी किए गए। एसआईटी ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में शिकायत करता है या इसके बारे में गुप्त सूचना देता है तो उस व्यक्ति का नाम भी पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा।
एसआईटी ने शुक्रवार को खरात के नासिक का ऑफिस में दौरा किया, जहां पर कि कई प्रकार के दस्तावेज, डायरी व अन्य महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए। नासिक के आयुष प्रसाद ने खरात का हथियार का लाइसेंस भी यह कहकर रद्द कर दिया कि इसका प्रयोग वह शिकायतकर्ताओं को डराने या धमकाने में कर सकता है। खरात के मंदिर को 2018 में राज्य सरकार से 1.5 करोड़ की मंजूरी प्राप्त हुई थी। खरात की सौगंधी वीडियो, 1500 करोड़ की संपत्ति का भी अब आवागमन जानकारी प्राप्त हुई है। अशोक खरात अंधविश्वास की आड़ में अपनी अय्याशी करता था। नासिक सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर सामने आई हैं वो किसी भी व्यक्ति को झकझोर कर सकती हैं। खरात खुद को दिव्य शक्ति का इंसान बताकर आध्यात्मिक व्यक्तियों को अत्यधिक शोषण करता था। ऑक्स प्रॉपर्टीज़ के नाम से कार्य कर रहे इस नेटवर्क को जब पूरी तरीके से ओपन किया गया, जिसमें कथित तौर पर जादू टोना, अंधविश्वास व डर के सहारे से युवतियों को फंसाया जाता था। इसके नाम अभी तक 5 एफआईआर हो चुकी हैं, जिनमें से प्रथम एफआईआर फरवरी 2020 से मार्च 2026 के बीच आरोपी ने एक स्त्री को अपने ऑफिस में इन्वाइट किया। तांबे के बर्तन में उसे मंत्रित पानी दिया गया। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर बार बार 2020 से 2026 तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। जब वह गर्भवती हो गई तो डरा धमकाकर उसका गर्भपात कराने का प्रयास किया और गर्भपात कराया गया। ऐसा ना करने पर उसे बार बार डराया धमकाया गया और मारने की उसको धमकी दी गई। इस एफआईआर में दिव्य औषधि के नाम पर शारीरिक व मानसिक शोषण दर्ज किया गया है। दूसरी एफआईआर की गई जहां अनुष्ठान के नाम पर क्रूरता व डर दिखाया गया। नवंबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच की घटनाओं का जिक्र है। गर्भावस्था से जुड़े अनुष्ठान के बहाने युवतियों का यौन शोषण किया गया। सांप और बाघ का डर दिखाकर उन्हें डराया गया। आरोपी ने पैसे ऐंठे व डर का वातावरण बनाया। ये अनुष्ठान के नाम पर डर और भय का दूसरा उसके अगेंस्ट में मुकदमा दायर किया गया। तीसरी एफआईआर की गई उसकी कि वो खुद को दिव्य शक्ति बताता था कि उसको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। और इसमें अक्टूबर 2024 में स्त्री अपने पति के साथ ऑफिस आती है, किंतु पति को बाहर भेज दिया जाता है। स्त्री को एकांत में अपने ऑफिस में रखा जाता है और उसको रॉन्ग तरीके से छूता है और उसके साथ में यौन उत्पीड़न करता है और कहता है कि उसके पास में दिव्य शक्ति है। और ऐसा ना करने पर वो उनको डराता है, धमकाता है और उनके आस्था का प्रकोप दिखाते हुए उसके पति को मौत के घाट उतारने की मौत के घाट उतारने का कुछ ऐसा भय दिखाकर उस स्त्री के साथ भी यौन शोषण करता है। एफआईआर 4 में वो बताता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ। अप्रैल 2022 से 24 तक बेटे को जन्म देने के बहाने शारीरिक शोषण, मेवा देना इत्यादि की घटना ये एफआईआर में दर्ज की गई है। वो बताता है कि मैं भगवान हूँ और भगवान का अवतार हूँ और इस प्रकार से डर का एनवायरनमेंट बनाता है। अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो आप पूर्णतः नष्ट हो जाओगे और यदि मेरे साथ संबंध बनाओगे तो आप पवित्र हो जाओगे। और इस पवित्रता के नाम पर वो बार बार युवती के साथ में यौन शोषण करता है। एफआईआर 5 दर्ज की गई जहां पर वो खुद को स्वयं शिव का अवतार बताता है। 2014 से 2024 तक इसमें है जो युवती इसमें इसका शिकार बनती है। वो बताती है कि ये खुद को शिव का अवतार बताकर मेरा यौन शोषण करता रहा। मना करने पर वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने और उन्हें सांप के माध्यम से कटवाने और जान से मारने की धमकी देकर वो बार बार इस युवती का यौन शोषण करता रहा। इस प्रकार से ये फर्जी बाबा अशोक खरात के नाम अभी 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 50 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब आगे क्या होगा ये कहना अभी तो कुछ संभव नहीं है, किंतु 18 मार्च को इस बाबा को अरेस्ट किया जा चुका है। बताया जाता है कि इसके पास अभी तक 1500 करोड़ की संपत्ति का पता हो चुका है और बीच कितना कुछ है ये धीरे धीरे सामने आ रहा है।